की जो पत्नी है निद्रा देवी, वो कथा में विघ्न उपस्थित करती है, लेकिन अगर भगवान के नाम का जयकारा लगाओ तो तुरंत भाग जाती है। चलो यहाँ से तो सूत जी कहते हैं कि धन्या शिव पुराणस्य कथा भगवान शंकर की ये परम पावन ऐसी कथा जिसके श्रवण से देवराज जैसा पापी ब्राह्मण भी मुक्ति को पा गया। सूत जी कहते हैं कि इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान शिव सर्वसमर्थ हैं। और दूसरी कथा इसी क्रम में आती है, बड़ी ही परम पावनी कथा है। शिव महापुराण के महात्म्य में 7 अध्याय हैं। तो जो दूसरी कथा की है महात्म्य की, एक ब्राह्मण और था। वास्कल नामक गांव में एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? नामधारी। अभी मैंने नामधारी की चर्चा की। नाम मात्र का, उसके न नाम नियम है, न जप है, न तप है, न स्वाध्याय है, न चिंतन है। वह केवल नाम मात्र का ब्राह्मण बिंदु। पत्नी बड़ी सुंदर, पत्नी का नाम चंचुला। लेकिन कंचन और कामिनी ये दो ऐसी चीजें हैं संसार में जिनसे किसी का भी मन नहीं भरता। कंचन और कामिनी वैराग्यवान पुरुषों के भी मन में, त्यागी पुरुषों के भी मन में क्षोभ उत्पन्न कर देती है। ऐसे ऐसे ऋषि जिन्होंने एक पांव पे खड़े होकर जल समाधि लेकर के पंचाग्नि से करके, जेठ के महीने में धूप में बैठ करके और ठंडी के महीने में बिना किसी छाया के जल में रह करके, वर्षा ऋतु में खड़े होकर के इतनी तपस्या के बाद भी कंचन और कामिनी में फंस गए, ऐसे शास्त्र प्रमाण बन गए। ये कभी मरते नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह और इत्यादि विकार, ये मरते नहीं है, लेकिन समय पाकर के उजागर हो जाते हैं, संयोग पाकर के उजागर हो जाते हैं। इसलिए साधु संत कंचन और कामिनी से कोसों दूर रहते हैं। दंडधारी सन्यासी के लिए तो काठ की भी नारी का स्पर्श दोष माना गया है। दोष इसलिए नहीं, दोष इसलिए कि उनके भीतर भी काम की इच्छा जागृत होगी, जिससे उनका पथ भ्रष्ट हो जाएगा। और जो जितनी ऊंचाई पर चढ़ता ना, वो उतनी ऊंचाई से गिरता, उसको उतनी चोट लगती है। इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत ऐसी कथा है। बिंदु नामधारी ब्राह्मण, पत्नी बड़ी सुंदर, अपनी पत्नी से मन नहीं भरता उसका, वो दूसरी जगह देखा। उसका भी मन एक वेश्या में लग गया। वो तो वेश्याचार में रहता, अपनी पत्नी को कभी देखता नहीं। पत्नी युवा थी, सुंदर थी। उसने सोचा कि हमारा पति अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन पति सुधरता ही नहीं। चंचुला भी पथ से भ्रष्ट हो गई। चंचुला भी युवावस्था में उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया, इसके कारण वह भी पथ भ्रष्ट हो गई, पर पुरुष के साथ गति करती। एक दिन बिंदु नामधारी ब्राह्मण अपना तो वेश्याचारी में था, लेकिन पत्नी को एक दिन देख लिया पर पुरुष के साथ बात करते, तो बिगड़ गया। उसे लाठी से, डंडे से, हाथ से, पांव से बहुत मारा और घर ले आया, वहां भी मारने लगा। तो पत्नी बोली, मुझ जैसी सुंदर नारी पाकर के भी तू दूसरी तरफ कितने वर्षों से देख रहा है? मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी तू मुझे कब प्रेम देगा, कब प्रेम देगा। मेरी तो आधी उम्र निकल गई और जरा समय क्या बात करने लगी कि
तुम्हारे हृदय में इतनी पीड़ा हो गई? उसे तो कोई मतलब ही नहीं था पत्नी से, वो तो बस ऐसे। उसने कहा तुम वेश्याचारी बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, बस पैसा कमाओ उससे और पैसा कमाकर हमें दो, वेश्यावृत्ति से पैसा कमाकर मुझे दो। दोनों की बात पक्की हो गई। पति ने ऐसा कहा, पत्नी ने भी चंचला ने कहा ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। उसको भी छूट मिल गई। अब वो भी वो काम करने लगी, उसका बिजनेस व्यापार हो गया। समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई। चंचला की भी उम्र ढलने लगी। नारी वेश्या के पास पुरुष कब तक आएगा? जब तक उसका यौवन, उसका रूप है। उसका यौवन क्षीण होने लगा, कोई पुरुष उसके पास आता नहीं था। अब क्या करती बेचारी? मेला लग रहा था गोकर्ण क्षेत्र में। गोकर्ण क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा, बहुत बड़ा मेला उत्सव होने वाला था। गांव के लोग जा रहे थे मेला देखने। उसने कहा कि हम भी चलेंगे। लोगों से उम्र ढल गई, कोई पूछ नहीं रहा, थोड़ा चलो बुलाई दे काफी मेला देखने गए। सब लोग गोकर्ण क्षेत्र में पवित्र पावनी नदी में स्नान करते और फिर कथा सुनते। कथा में साधु महात्मा जन सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते। वो भी कथा में सोची चलो बैठ जाती हूँ, क्या करना है, कथा सुनना सुनना बैठी तो रहूंगी। अब सब है तो उसको भी बैठना पड़ा, बैठ गई। अब जब महात्मा कथा सुना रहे थे तो ये भी कथा में सुनाया कि जो नारी अपने पति के साथ धोखा करती है, छल करती है, छिपाव करती है, दुराव करती है, उसकी नरक में कौन कौन सी दुर्गति होती है, ये भी सुना है। जिसके कारण वो बहुत डर गई कि हमने तो बहुत अपराध किए हैं, अब हमारे अपराध, हमने तो नरक में दुर्गति होगी, पति तो रहा नहीं और अब दुर्गति अलग होगी। सो उसने भगवान शिव की परम पावनी कथा सुन ली। और जब वहां के श्रोता सभी चले गए, सभी श्रोता जब वहां से चले गए तो अकेले में गई उन साधु महात्मा के पास और बोली, त्वमेव मे गुरुः हस्तम् माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वमेव शरणं गता। कहा कि त्वमेव गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं, है ना? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसके मन में देखिए कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कितना भी बढ़िया बुद्धिमान तेजस्वी विद्वान व्यक्ति को कुसंग पा जाए तो एक क्षण में वो बिगड़ जाए। लेकिन सत्संग की भी उतनी महिमा है। वो पारस के संपर्क में लोहा भी आएगा ना तो उसको सोना बना कर, तो सत्संग की महिमा। ऐसे निर्मल संतों का दर्शन भी, उनका स्पर्श भी व्यक्ति के पाप को, बुद्धि को श्रेष्ठ बना देता, अपने तुल्य, अपने से भी श्रेष्ठ बना देता। संतों की यही महिमा है। वो तीनों पर देखिए, इतने पाप होने के बाद तो संसार में कोई उद्धार नहीं कर सकता, संत और भगवत ही कर सकता। जब कहा हे महाराज, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, हमारा उद्धार करिए। माता पिता तो केवल इसी जन्म के साथ ही हैं, लेकिन गुरु का दिया हुआ वचन, वह दिव्य ज्ञान, वो आत्मानंद, वो ईश्वर का अनुभव मात्र, वो त्याग मात्र की भावना जाना, यह भव सागर से पार होने के लिए नौका खड़ा कर देते हैं गुरु जी। तो गुरु की कृपा मिल जाए तो गुरु बिन भवन की तरह न कोई, जो विरंच शंकर सब। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनों सुख स्थिति सुलभ न। गुरु की महिमा कौन गान कर सकता है? और मैं तो गुरु के द्वारा मुझे इतना प्रेम मिला है, मैं कहने में असमर्थ हूँ। बस उनके द्वारा कहे वचन है।
इनका दिया हुआ जो थोड़ा सा महाप्रसाद है वही पास है, वही सबसे बड़ा संबल है। तो गुरु, इस मानव जीवन में गुरु और गुरु प्राप्ति के लिए सत्संग करना आवश्यक है। बिना सत्संग के गुरु प्राप्ति, आपको श्रेष्ठ गुरु प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सत्संग नहीं होगा तो गुरु की पहचान कैसे करें ये बोध ही नहीं होगा। किसी को भी गुरु बना लेंगे, जो माला तिलक लगा के बैठा होगा, भले ही राक्षस राज की श्रेणी में आता हूँ, उसको गुरु मान लेंगे। काल ने भी गुरु बनकर ही बैठा था हनुमान जी, देवी वो तो ज्ञानी नामक गण्यम है, परंतु फिर भी उन्होंने यह शिक्षा दी कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी रूप को देखकर के मोहित हो जाते हैं, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। गुरु को बड़ी दया आई और गुरु ने उसे शिव कथा संपूर्ण सुनाई। उसके मन में ऐसा चंचुला जो वेश्याचारी थी, उसके मन में ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ कि मुनियों से दुर्लभ कठिन तपस्या, एक समय पहले भोजन करती, फिर धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया, फिर पत्ते घास खाती, इस तरह से जीवन व्यतीत करती। फिर उसके बाद फिर वायु लेना प्रारंभ किया, वायु का त्याग भी कर दिया, अपने प्राण को स्थिर करके भगवान शिव को प्राप्त हुआ। दिव्य विमान आया और वह सुंदर अप्सरा से भी श्रेष्ठ रूप धारण करके भगवान शिव के लोक हो गए। ये क्या था? यह संत समागम था। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ, सुखधारा, लक्ष्मी पापी के तो ये सत्संग की महिमा थी, ये साधु की महिमा थी कि वह भवसागर पार हो। और चंचुला गई कहाँ? शिवपुराण में लिखा है कि चंचुला भगवान के धाम को गई, शिवलोक को गई। इतना ही नहीं, केवल लोक को नहीं गई, इतनी तपस्या, इतना दिव्य बना लिया अपने जीवन को कि उसको पार्वती जी ने अपना सखी बना लिया। माता जगदम्बा ने, जगत जननी ने, पराम्बा भगवती ने अपनी सखी कहकर संबोधित किया। उसने दिव्य स्वरूप में भगवान शिव पार्वती का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया। रोज गुहारू करती कैलाश पर्वत पर, झाड़ू लगाती, पुष्प ले आती, भगवान के नाम का माला जप करती। ऐसा उसका कैलाश में उसको सखी का दर्जा मिला। संत समागम से उसके वेश्या भाव को भूल जाइए। जिस क्षण वैराग्य जागृत हो जाए तो पूर्व के पाप को, पूर्व की गलतियों को देखना ही नहीं चाहिए, साधु का यही। लेकिन एक दिन चंचला बहुत ही दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। माता पार्वती ने पूछा, सखी क्यों दुखी हो, क्या बात है, तुम्हारे नेत्रों में आंसू है? उसने कहा, जगदम्बा मैं जानना चाहती हूँ कि मैं तो कैलाश लोक में हूँ, आपने मुझे सखी बना लिया, लेकिन हमारा पति बिंदु वो कहाँ है, मैं जानना चाहती हूँ। जगदम्बा माँ ने कहा, तुम्हारा पति इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच होकर रह रहा है, नरक भोग करके उसके बाद में पिशाच योनि को, भूत प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। चंचला ने कहा कि हमारे पति की सदगति नहीं हो सकती। नारद जी के मित्र हैं तुम्बरु, नारद जी के मित्र का नाम है तुम्बरु। तो देवर्षि नारद के मित्र तुम्बरु जी को बुलाया और कहा, एक श्रेष्ठ विमान मां जगदम्बा ने अपनी इच्छा से प्रकट कर दिया और कहा कि तुम इसमें चंचला को बैठा कर ले जाओ उस विंध्य पर्वत पर, जहाँ पर वह पिशाच बना हुआ है, वहां पर भगवान शिव की कथा सुनाओ, उसे पास में बांध करके। बिंदु वहां पर कभी हंसता, कभी बोलता, कभी उछलता, कभी उसे जल नहीं मिलता, इस तरह से पिशाच रहता था। चंचुला ने देखा तो बड़ी दुखी हुई, लेकिन तुम्बरु ने फिर उसे पास में बांध दिया, एक जगह बैठ ही नहीं रहा था, वो तो पिशाच था। जब उसे बांध दिया एक जगह पास में, उसके बाद में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, देवता, नदी, तीर्थ सब दिव्य रूप धारण करके, पर्वत पहाड़ यह सभी नर रूप धारण करके श्रेष्ठ दिव्य रूप में वहां पर आए और
जगत जननी पराम्बा ने व्यवस्था की हो, वह तर जाए भवसागर से पिशाच रूप से, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसके ऊपर भगवान ही कृपा करने को आ जाए तो उसके लिए कोई पाप किस दिखते हैं। उसने कथा सुनी, दिव्य शिव रूप को प्राप्त चतुर्भुज रूप में, सुंदर रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, गौर कर्पूर गौरम, दिव्य नेत्र, तृतीय नेत्र भी, ऐसा स्वरूप घुंघराली अलके प्रकट हो गई। और फिर चंचुला के साथ में बिंदु, वो पार्वती स्वरूप में और वह शिव स्वरूप में शिव लोग हो गए। यह ऐसी कथा है। सूत जी सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि कथितम पुण्यमितिहास समघापहम् शिवा शिव परमानंदम् निर्मलम् भक्ति विवर्धनम्। यह कथा भक्ति को बढ़ाने वाला और निर्मल मन होने के बाद तो भगवत प्राप्ति संभव हो ही जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यह कथा अति सुंदर सुनाई। देखिए, हर चीज की विधि, भोजन बनाने की विधि है, कपड़ा बनाने की विधि है, जूता बनाने की विधि है कि नहीं? ऐसे ही कथा सुनने की और सुनाने की भी विधि है। कथा में अपने मत को कम से कम प्रकट करना चाहिए, या तो प्रमाण दे और या तो फिर कथा अन्य प्राणों से भी वो सुना सकता है, लेकिन प्रमाण सही। अन्यथा वह जिस प्राण को कह रहा है उसी के अनुसार वह कथा करे। भगवान के नाम का कीर्तन कराए, भजन कर सकता है, परंतु अन्य कोई चर्चा नहीं। तो श्रवण की विधि है कि पहले ज्योतिषी को बुलाए या पवित्र मास में कथा श्रवण करे, या किसी भी दिन किसी भी क्षण भगवान के नाम के लिए, कथा के लिए आपकी श्रद्धा है कि आप किसी शुभ मुहूर्त शुभ तिथि में करना चाहते हैं, वह एक अलग अपना व्यक्तिगत अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन कथा के लिए, कीर्तन के लिए कोई तिथि बहुत मायने देगा, क्योंकि मृत्यु की तो कोई तिथि होती नहीं कि भाई आज शुभ दिन होगा तभी हम मरेंगे। तो भगवान का नाम तो किसी भी क्षण किसी भी काल में लिया जा सकता है। ऐसे भगवान की कथा भी अगर संभव हो तो ज्योतिषी को बुला करके, मुहूर्त लिखवा करके कथा निर्विघ्न के लिए, के लिए गणपति भगवान की पूजन करना चाहिए सर्वप्रथम। और कथा के बीच में बिना मतलब के उठ करके जाना नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर जाता है बिना किसी कारण तो उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। कथा पूर्ण सुननी चाहिए तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण में अपनी तरफ से नहीं कहो। पगड़ी लगा करके कथा को नहीं श्रवण करना चाहिए, नहीं तो उसके आने वाले या होने वाली संतान कुल कलंकी हो सकती है। तंबाकू इत्यादि चबाते हुए कथा को सुनता है जो, उसे उसी का विष्ठा यम दूध उसे नरक में खिला देगा। जो बिना किसी कारण से किसी श्रेष्ठ आसन पर बैठकर के कथा सुनता है उसे कामयोनि लेना पड़ता है। अब ये सूत जी कह रहे हैं, मेरी बात नहीं। जो दान या प्रणाम किए बिना ही बैठ जाता है, दूर से भी प्रणाम नहीं करता, वैसे ही बैठ जाता है, तो उसे विश्व वृक्ष बन करके जन्म देता है। और कोई पेड़ होगा तो आदमी जाएगा, लेकिन अगर जहर का पेड़ हो गया भैया कौन जाएगा उसके पास। तो और जो लेट करके बहुत आराम तलबी के साथ मतलब लेट गया, कोई भाई परेशानी है तो ठीक है, लेकिन आराम के लिए यदि वो लेट कर कथा सुनता है तो उसे अजगर योनि प्राप्त होती है। ऐसा पुराण में कहा गया है। और जो कथा के बीच में किसी की निंदा करते हैं, वक्ता की निंदा करते हैं, कहते हैं हमें पहले से आता है, इस तरह की बातें जो करते हैं उन्हें भी किसी नीच योनि में जाना पड़ता है। और कथा कहने सुनने वाले के लिए भी नियम है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि पेट खराब हो जाएगा, कथा में आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, असुविधा होगी। इसलिए अपने इंद्रियों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। कथा को
इत्यादि त्याग लेना चाहिए। चिचिंडा कद्दू का भी त्याग बताया गया है। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन को ये बताने की जरूरत है ही नहीं। तो इन चीजों को त्याग करके कथा सुनने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ऋषियों ने ऐसे नहीं लिखा होगा। हमारे जो शास्त्र हैं ये बिना कारण के नहीं लिखे। विरक्त हो तो कथा के बाद गीता का पाठ करे और गृहस्थ हो तो रुद्र संहिता से फिर यज्ञ हवन करे। सामर्थ्यवान हो तो 11 ब्राह्मणों को ही सही भोजन जरूर कराए, इससे इसको पूर्ण लाभ मिलता है। सूत जी बोले कि मुनि स्वरूप एक बार की बात है कि हमारे गुरु पराशर नंदन भगवान वेदव्यास जी सरस्वती के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर सनकादि मुनीश्वर आए। उनका दिव्य विमान खुला और उनके चरणों में भगवान वेदव्यास जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी भगवान के प्रथम अवतार हैं। अब लोग कहेंगे देखो इसमें शिव की महिमा है, उसमें राम की महिमा है, उसमें हरि की महिमा है, उसमें कृष्ण की महिमा, आपको परेशानी क्या है? अब भाई जिस नाम की चर्चा हो रही है, जैसे आप स्कूल में किस नाम से जाने जाते हैं तो आपके तो उसी नाम की चर्चा होगी ना। घर का नाम कोई नहीं जानता, पिंटू नाम है आपका, मिंटू नाम है। स्कूल में आपको सब जानते हैं, अक्षय नाम है या और जो भी नाम है, तो आपको बड़ाई उसी नाम से। तो जिस नाम से जब जाना जाएगा उसकी महिमा उसी नाम से। इसमें शास्त्रों में से देवताओं में भेद नहीं करना है, परमात्मा एक है। सनकादि मुनीश्वरों से प्रश्न किया, श्रवण कीर्तन और मनन इसकी बड़ी महिमा बताई गई। कथा को सुने फिर ये नहीं कि रास्ते में जाए अरे क्या बताएं उनकी बात सुनोगे तो क्या करोगे। फिर कथा का फल बेकार कथा सुनना। कथा सुना तो मनन करो, आज कथा में क्या सुना था, क्या कहा गया था। फिर उसके बाद कीर्तन करो भगवान के नाम की, तब पूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत सुंदर कथा है। भगवान शिव का जो स्वरूप है, सारे देवताओं का एक स्वरूप होता है, आपने देखा होगा मूर्ति रूप, देखा है तुमने? लेकिन शिव जी के जो स्वरूप है वो 2 प्रकार के बताए गए। तो सभी देवी देवता के जैसे सगुण और निर्गुण, एक साकार और निराकार, एक सकल और दूसरा निष्कल। परंतु भगवान शिव का जो रूप है एक मूर्ति में पूजा होती है और दूसरी उनके लिंग स्वरूप की पूजा होती है, शिवलिंग होती है। शिवलिंग की पूजा क्यों होती है यह आइए इस तरह से हम श्रवण करते हैं।